Hello students, in previous part we have studied about the different circulatory pathway as well as the structure of human heart and the circulatory system in human being. In this part we will study about the cardiac cycle and what is ECG, electrocardiogram or electrocardiogram. Cardiac cycle. As we know that human heart is rhythmic contraction and relaxation. This rhythmic contraction relaxation is called heartbeat. In a normal person, the average heartbeat is 72 times per minute. That is equally value है कितने लेते हैं उनके 70 से 75%. Due to the as we know that the human heart is rhythmic contraction and relaxation. This rhythmic contraction and relaxation is called heartbeat. This rhythmic contraction and relaxation is called heartbeat. Clear? Human heart in a normal person per minute human heartbeat is 72 times. The heartbeat in a normal person that is 70 से 75 हार्टबीट पर मिनट होती है, जो कि एवरेज इसकी कितने लेते हैं? एवरेज 72 टाइम्स. क्लियर? अब इसी वे से आता है व्हाट इज कार्डिक साइकिल. कार्डिक साइकिल क्या होता है? ह्यूमन बीट. एज वी नो दैट कार्डिक साइकिल क्या, जैसे ह्यूमन हार्ट जो है कंटिन्यूसली बीटिंग करता रहता है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता रहता है, इसी को हार्ट बीट बोलते हैं. और इसी हार्ट बीट के कारण से जो एट्रियम के अंदर या वेंट्रिकल के अंदर किसी प्रकार का चेंज आता है, जैसे मान लिया जाए एट्रियम में ब्लड आके फॉलो होता था, एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड सिस्टोल. और जब रिलैक्सेशन होता है उसको क्या बोलते हैं? डायस्टोल. कार्डिक साइकिल. Cardiac cycle. The heart is contract and relaxed continuously. ह्यूमन हार्ट जो होता है कंटिन्यूसली क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट होता रहता है, उसके साथ साथ ये रिलैक्स होता रहता है. इसी के कारण से रिपीटिंग जो प्रोसेस है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की, इसी को हम क्या कहते हैं? हार्टबीट कह सकते हैं, इसी को कार्डिक साइकिल कह सकते हैं. यदि कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो क्या कहलाता है? सिस्टोल. और यदि वो रिलैक्सेशन आता है तो उसको क्या कहते हैं? डायस्टोल. दिस रिपीटिंग कॉन्ट्रैक्शन and relaxation because कॉन्ट्रैक्शन होता है तो क्या बोलते हैं इसको? सिस्टोल. और रिलैक्सेशन होता है उसको क्या बोलते हैं? डायस्टोल. बिकॉज सिस्टोल और डायस्टोल. क्लियर? जो कार्डिक साइकिल है, कार्डिक साइकिल में ह्यूमन हार्ट कंटिन्यूसली रिपीटिंग करता रहता है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्सेशन रिलैक्स होता रहता है. इस कॉन्ट्रैक्शन होता है हार्ट, यदि कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उसको क्या बोलते हैं? सिस्टोल. और यदि हार्ट रिलैक्स होता है तो उसको क्या बोलते हैं? डायस्टोल. सपोज कीजिए देयर इज नो circulation of blood take place in the human heart.
मान लिया जाए, इमेज कीजिए कि एक ऐसा टाइम आता है जिसपे हार्ट बीट नहीं होती। सपोज कीजिए तो क्या होता है, हार्ट के 4 चैम्बर जो होते हैं रिलैक्स पोजीशन में होते हैं, उसको बोलते हैं ज्वाइंट डायस्टोल। स्टार्टिंग पोजीशन होती है, सबसे पहले इधर तो पल्मोनरी वेन लेके आती है, उधर से वीना कावा लेती है। पल्मोनरी वेन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है तो लेफ्ट पार्ट के अंदर, और जो वीना कावा लेके आती है डीऑक्सीजनेटेड वो राइट पोर्शन के अंदर। तो ब्लड आके फॉलो होता है। उससे पहले जो स्टेज थी, बिना किसी कारण से किसी का देयर इज नो contraction reaction can take place, that is called joint diastole. Let us study about the heart beat. हार्ट बीट की हार्ट बीट कह सकते हैं, कार्डियक साइकिल कह सकते हैं, इनकी एक स्टडी करते हैं। फर्स्टली when all the chambers of heart in relaxed position, स्टार्टिंग में जब हार्ट के चारों चैम्बर जो होते हैं रिलैक्स पोजीशन में होते हैं, दैट इज कॉल्ड ज्वाइंट डायस्टोल। देन फर्स्ट ब्लड कहाँ आता है, एट्रियम के अंदर। राइट एट्रियम में आता है वीना कावा से, लेफ्ट एट्रियम में आता है पल्मोनरी वेन से, यानी लंग्स के द्वारा। देन the blood from pulmonary vein or vena cava comes in। आपने पल्मोनरी वेन लेकर तो इधर से आएगा लेफ्ट एट्रियम के अंदर, वीना कावा बाद में लिखा तो बाद में क्या लिखेंगे, राइट एट्रियम in left or right atrium। तो एट्री क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, इसको हम क्या कहेंगे, एट्रियल सिस्टोल। देन दिस इज का एट्रियम सिस्टोल। क्लियर। इसी वे से एट्रियम से ब्लड जब वेंट्रिकल में जाता है तो वाल्व बंद हो जाती है, क्योंकि वेंट्रिकल में जाने के बाद वाल्व बंद होगी तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है, दैट इज कॉल्ड वेंट्रिकुलर सिस्टोल। और जब वेंट्रिकल में जाता है तो एट्रियम क्या होता है, रिलैक्स पोजीशन में आ जाता है। तो एट्रियम तो कहलाएगा डायस्टोल और वेंट्रिकल क्या कहलाएगा, सिस्टोल। और वेंट्रिकल से जब ब्लड पास आउट होकर या तो लंग्स में जाएगा या ऑल आउटर पार्ट में, राइट वेंट्रिकल से तो लंग्स में चला गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां, आउटा के द्वारा ऑल बॉडी पार्ट्स में, उस समय क्या कहलाता है, वेंट्रिकल डायस्टोल। क्लियर। एट्रियम सिस्टोल, व्हाट इज एट्रियम सिस्टोल? फर्स्टली द ब्लड कम्स इनटू द एट्रियम, देन द एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज कॉल्ड एट्रियम सिस्टोल। देन ब्लड passes through the valve from atrium to ventricle, atrium diastole, ventricle systole। When the blood passes from ventricle to lungs or all over the body parts through aorta, then atrium diastole can take place, and this contraction relaxation of heart may cause the sound of the heart। तो इसी कारण से कार्डियक साइकिल कहता है। तो वन टाइम में वेंट्रिकल ईच टाइम, यानी वेंट्रिकल ईच वेंट्रिकल से नियरली 70 ml ब्लड पास आउट होता है वन टाइम में। और हार्ट बीट हमारी कितनी है, 72 टाइम्स। इफ वी मल्टीप्लाई द 72 टाइम्स हार्ट बीट विच इज ऑकर्ड इन 1 मिनट with the 70 ml of blood that is expressed, that is released by the ventricle, the amount is nearly to 5 liter, which is called cardiac stroke volume। As we know that, there is 72 times heartbeat occurred in
ए नॉर्मल पर्सन, एक नॉर्मल पर्सन के अंदर 72 टाइम्स हार्ट बीट होती है, कितने में? पर मिनट, पर मिनट। इट मींस वन जो हार्ट बीट है 72 टाइम्स हार्ट बीट कितने? 1 मिनट के अंदर। यदि एक हार्ट बीट हम काउंट करें दैट इज नियरली 0.8 सेकंड के आसपास, 72 डिवाइडेड बाय 60। इफ एंड द वन हार्ट बीट completed in 0.8 सेकंड मींस एक मिनट में 72 टाइम्स, तो 72 टाइम्स ऑकर्ड बाय द इन 1 मिनट एंड 1 इज 60 बाय 70 कर देंगे हम, नियरली करेंगे इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 0.8 सेकंड के आसपास। इस 0.8 सेकंड के अंदर सिस्टोल यानी पूरा लेफ्ट और राइट पोर्शन जो होता है पूरा का पूरा सिस्टोल और डायस्टोल प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से सपोज कीजिए आपका हार्ट है, तो हार्ट में कंप्लीट डायस्टोल प्रोसेस होती है, कंप्लीट डायस्टोल प्रोसेस 0.4 सेकंड में कंप्लीट हो जाती है। कंप्लीट डायस्टोल प्रोसेस कंप्लीटेड, जिसमें एट्रियम में या वेंट्रिकल में 0.4 सेकंड के अंदर, और एट्रियम सिस्टोल होता है, एट्रियम सिस्टोल मतलब लेफ्ट पोर्शन के अंदर 0.1 सेकंड के अंदर, और उसका वेंट्रिकल का जो कंप्लीट करेगा तो 0.3 सेकंड में क्लियर करते हैं। तो एट्रियम सिस्टोल लेफ्ट पोर्शन में, एट्रियम सिस्टोल 0.1 सेकंड और वेंट्रिकल सिस्टोल कंप्लीटेड इन 0.3 सेकंड। 0.4 सेकंड ही है, 0.1 सेकंड ही है, 0.5 हो गया, और 0.3 मतलब 8 सेकंड में एक ब्लड सर्कुलेट कर लेता है पूरे ऑल ओवर द हार्ट में से, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? हार्ट बीट। 1 मिनट के अंदर हार्ट बीट कितनी? 72 टाइम्स, और एक हार्ट बीट कितने में होगी? 0.8 सेकंड के अंदर कवर होगी। एज वी नो दैट द वेंट्रिकुलर each ventricle secretes, रिलीज कर सकते हैं नियरली 70 ml of blood, सीक्रेट सर्कुलेट कर सकते हैं बेटा। ईच वेंट्रिकल सर्कुलेट nearly 70 ml of blood. That is called stroke volume. That is called stroke volume. What is stroke volume? Each ventricular circulates blood 70 ml. That is called stroke volume. If we multiply the stroke volume in 1 minute, यदि 1 मिनट में कितनी हमारी 72 टाइम्स, एक टाइम के अंदर जो सर्कुलेट होता है वो कितना? 70 ml, और 72 टाइम में यदि ब्लड सर्कुलेट होगा तो कितना होगा? 72 into 70. If we calculate the blood circulate in 1 minute, then the volume of blood will be 1 मिनट के अंदर जो वॉल्यूम होगा ब्लड का कितना होगा? 70 ml 1 टाइम में, और हार्ट बीट कितने? 72 टाइम्स, दैट इज नियरली 5040 ml, दैट इज नियरली इक्वली। यदि हम एवरेज इसकी लमसम वैल्यू लेते कितनी देती है? 5 लीटर और 5 लीटर। 1 मिनट में ब्लड सर्कुलेशन होने की अमाउंट कितनी होती है? 5 लीटर। इसको हम क्या बोलते हैं? कार्डिक आउटपुट। दिस इज कॉल्ड कार्डिक आउटपुट। कार्डिक आउटपुट
in 1 minute heart, the blood circulates in heart. The blood is circulates through the heart in 1 minute is nearly 5 liter. This is called cardiac stroke. What is cardiac and what is stroke volume? Each ventricle circulates one time each ventricular circulates one time 70 ml of blood. That is called stroke volume. If we multiply stroke volume with the heart beating of 1 minute, that is called cardiac output. Clear? ये था blood का circulation. If there is any disturbance occurred, then there may be some malfunction can be obtained. इसी में साउंड है जैसे हार्ट साउंड. अब हार्ट साउंड क्या होती है? नेम द डिवाइस बाय विच वी कैन हियर द हार्ट साउंड. उस डिवाइस का नाम बताइए जिसके द्वारा हम हार्ट साउंड को सुन सकते हैं. द डिवाइस which is used to hear the heart sound is stethoscope. हार्ट बीट को कंट्रोल करने वाला ह्यूमन बीइंग हार्ट में कौन सा ऑर्गन है? पेस मेकर, जिसको हम क्या बोलते हैं? सैन सिनोएट्रियो नॉट. नेचुरली है. इफ देयर इज एनी malfunction can be occurred in SAN, then outer a device, a machine is also used to control the heartbeat. उसको हम क्या कहते हैं? पेस मेकर. तो नेचुरली पेस मेकर क्या है? सैन. अदरवाइज यदि सैन में कोई डिस्टर्बेंस आ जाती है तो एक अदर से डिवाइस लगाई जाती है, मशीन लगाई जाती है, जिसको क्या बोलते हैं? पेस मेकर. हार्ट बीट को कंट्रोल करना था पेस मेकर. हार्ट बीट को सुनना है, हार्ट की साउंड को सुनना है, तो उसका डिवाइस का नाम क्या है? स्टेथोस्कोप. हार्ट साउंड जो है वो क्या क्या प्रोड्यूस होती है? द हार्ट साउंड इज, फर्स्ट वर्ड है लब एंड दब. Love and dub, these sounds are produced by the heart, and we can hear the heart sound by the stethoscope. If there is any disturbance in AVN, मतलब वाल में कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो वाल लीक रह जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल एट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड जाता है तो वाल भी दूर आ जाता है, वाल क्लोज हो जाती है. If यदि there is any leakage in the valve, then the sound in heart will produce murmur. So what is murmur? Murmur, it is the leakage of AVN node, atrioventricular node. This may cause to produce sound murmur. मतलब लीकेज होती रहती है, लीकेज होने के कारण से उसमें आवाज मर्मर की आती रहेगी, लब डब के साउंड नहीं आएगी. तो व्हाट इज मर्मर? मर्मर का मतलब इट इज अ लीकेज ऑफ एवीएन नोड. एवीएन बोले तो एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट द व्हाट इज ईसीजी. ईसीजी, ईसीजी इट मींस इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एंड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ. कार्डियोग्राम इसी से बोलते हैं. इसी प्रकार से इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ. तो ये क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ऑपोजिट है बेटा. इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो होता है वो पेपर के ऊपर हार्ट बीट की साउंड का रिप्रेजेंटेशन होता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. और ग्राफ वो डिवाइस जिसके द्वारा हार्ट बीट को मेजरमेंट किया जाता है, हार्ट बीट की इलेक्ट्रिक जो कह सकते हैं पेपर के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो व्हाट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम? ग्राम की है इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ हार्ट बीट ऑन ए पेपर. एक कागज के ऊपर
हार्ट बीट की रिप्रेजेंटेशन जो होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ऑपोजिट होना चाहिए ना, ग्राम का मतलब डिवाइस होना चाहिए, ग्राफ का मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ये जो इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये भी कह सकते हैं इट इज द ग्राफिकल representation of the heartbeat on a paper, that is called electrocardiogram. And electrocardiograph, it is the device through we can measure the heartbeat, जिसके द्वारा हार्टबीट को मेजरमेंट किया जाता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और इस इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के द्वारा पेपर के ऊपर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हार्टबीट की जाती है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं जिसमें इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ की जाती है, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। वो प्रोसेस जिसमें पेपर के ऊपर हार्ट बीट की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की जाए, प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। किसके द्वारा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के द्वारा। ग्राफ डिवाइस है, ग्राम जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उन पेपर के ऊपर। चलिए अब ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन होती है उसमें कुछ पीक बनती है। वो पीक रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, हार्ट बीट की रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, कुछ इस वे से। दिस इज द वन हार्ट बीट। वन हार्ट बीट के अंदर कुछ वेव होती है। वेव कौन सी, दिस इज द पी वेव, क्यू आर एस, एंड दिस वन इज टी वेव। When we represent the heartbeat on a piece of paper, graphical representation, when we express the graphical representation of heartbeat on a paper, that the graphical representation is occurred in the different types of waves. Waves कौन सी होंगी इसमें, एक तो होगी P waves। P wave क्या होती है, it is the erection, आप कैसे इरेक्टाइल, इरेक्टाइल मतलब किसी प्रकार से एक जिज्ञासा बजाती है। फर्स्टली वी गो टू द डॉक्टर, देन वी हैव हार्ट बीट फास्टर। दिस द एट्रियम कॉन्ट्रैक्टाइल होता है। एट्रियम कॉन्ट्रैक्टाइल में एक्साइटमेंट आ जाती है। एक्साइटमेंट किसमें, एट्रियम में जो डीपोलराइजेशन होता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पीवी। इट इज द वेव व्हिच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द excitement of atrium। एट्रियम के एक्साइटमेंट के कारण से जो वेव बनती है, फर्स्टली वी गो टू द डॉक्टर, डॉक्टर विल से यू हैव टू टेक दिस टेस्ट, तो एक्साइट हो जाता है। व्हाट वुड हैपन द नेक्स्ट, दिस इज द एक्साइटमेंट एट्रियम का जो होता है, दैट में राइज पी वेव्स। और यदि पी वेव लार्ज हो जाती है, किसी के अंदर पी वेव इस वे से बन जाती है, दिस द पी वेव, इसका मतलब कि उसका एट्री का साइज होता है लार्ज हो गया है, दैट हैज इनलार्ज साइज ऑफ एट्रियम। इसके साथ साथ ये नोट कर लीजिए, इफ द साइज ऑफ पी वेव्स इज इनलार्ज, देन it indicates the enlargement of atrium. Enlargement of atrium. What is QRS wave? QRS. This is the depolarization. Depolarization मतलब जब वेंट्रिकल में ब्लड जाता है तो उसमें डीपोलराइज होता है। डीपोलराइजेशन में जो वेव बनती है दैट इज QRS. इट इज द डीपोलराइजेशन। ये एट्रिया का डीपोलराइजेशन था, ये वेंट्रिकल का। इट इज द डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। दिस वेव इज कॉल्ड QRS वेव।
और यदि QRS वेव, कई बार ऐसा होता है कि QRS वेव का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल पेपर इतना ही है, उसमें इस प्रकार से कट के आती है, इसका मतलब QRS वेव इनलार्ज होगी, दैट पर्सन इज मायोकार्डियल अटैक, यानी उसके ऊपर हार्ट अटैक का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू होगी। If the enlargement is the size of QR wave is large. If the size of QRS wave is large, this indicates the person is under कार्डिक अटैक, मायोकार्डियल अटैक भी कह सकते हैं या हार्ट अटैक भी कह सकते हैं। एंड लास्ट वन इज टी वेव्स। डीपोलराइजेशन के पश्चात दोबारा एट्रिया रीपोलराइज होता है, दोबारा अपना उसी गेन आकार को गेन कर लेता है। दिस रीपोलराइजेशन ऑफ atria that waves is called T wave. It is the repolarization of atrium। और यदि किसी व्यक्ति के अंदर टी वेव ऐसे बनती वैसे तो, लेकिन किसी व्यक्ति के अंदर टी वेव स्ट्रेट मतलब बहुत ही छोटी बनती हो, इसका मतलब दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम less amount of oxygen. The straight line of T waves, after that you have to write the straight line of T waves indicates the less amount of oxygen supplied to the heart. T wave का small amount में बनना, straight line में बनना, वो क्या इंडिकेट करता है? इसका मतलब हार्ट में ऑक्सीजन सप्लाई लेस हो रही है। These types of waves are arises by the electrocardiograph. Clear? When the electrocardiograph measures the heartbeat, the sound is produced by the pip, pip, pip. इस प्रकार की साउंड प्रोड्यूस होती है, किसकी तरह? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ की तरह। If the sound is produced P, one time at P, that means that person is suffering from heart attack. Clear? This is the cardiac cycle and as well as ECG, electrocardiogram. In next part we will study about the circulatory system of blood by the different artery, vein and capillaries. And after that, if there is a malfunction occurred during the circulatory system, then there are some myocardial disorders can be produced.